ब्राह्मण नहीं होते है? विराट रूप में। हाँ जी, हाँ जी। तो चाणक्य सनत कुमार ये विराट रूप में इंक्लूड होंगे? है? चाणक्य सनत कुमार ब्राह्मण नहीं थे? चाणक्य? अरे चाणक्य तो हिस्ट्री का नाम है, कोई संगम युग का नाम थोड़े ही है। सनत कुमार संगम युग का नाम है। सनत माने पुराना, जिसका बच्चा बनता है सनातन। ज्ञान मार्ग में विराट रूप किससे बोले है? ज्ञान मार्ग में हम विराट रूप कैसे समझा? ज्ञान मार्ग में विराट रूप ऐसे समझाएंगे कि भक्ति मार्ग में जो चित्र दिया है विष्णु का विराट रूप, उसमें देवताओं को दिखाया है, क्षत्रियों को दिखाया है, वैश्यों को दिखाया है, शूद्रों को दिखाया है, सारी दुनिया को दिखाया है, लेकिन ब्राह्मणों को नहीं दिखाया है। ब्राह्मणों को भी उड़ा दिया, शिव को भी उड़ा दिया। कौन उड़ा देते हैं? कृष्ण का नाम रख दिया, राम का नाम रख दिया, शिव बाबा को उड़ा दिया, लाश भी गुम कर दिया। जो ब्राह्मण बने थे आदि में, वो भी नहीं। कोई कारण रहा होगा। क्या कारण रहा कि शूटिंग पीरियड में भी जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मणत्व से नीचे गिर करके शूद्रता का पार्ट बजा लेते हैं। तो नाम और निशान उड़ जाता है। इसलिए भक्ति मार्ग में ऐसा दिखाई दिया। ब्राह्मण चोटी नहीं दिखाते हैं। हाँ, ब्राह्मण जो चोटी बांधते हैं उसमें शिवलिंग की निशान ही दिखाते हैं, परंतु विराट रूप में नहीं दिखाते। विराट रूप है 5000 वर्ष का ड्रामा। जो संगम युग में थोड़े से टाइम में रिपीट होता है। और धर्म में जब आत्माएं रहती हैं तो उसको कैसे पता चले कि अभी मेरा पार्ट आने का टाइम हो गया? जब आत्मा 63 जन्मों के हिसाब किताब से उपराम होने लगेगी तो 63 जन्मों की जो भी कार्रवाई है वो रील में घूमेगी है, घूमेगी या भस्म हो जाएगी। याद के फोर्स से या धर्मराज की सजाओं के फोर्स से भस्म हो जाएगी या बनी रहेगी? भस्म हो जाएगी। तो आत्मा शकून में अनुभव करेगी। अभी हम अमृत वेले बैठते हैं,
आत्मिक स्थिति में स्थित हो पाते हैं? नहीं हो पाते। इससे साबित होता है 63 जन्मों का भी हिसाब किताब रहा हुआ है। और हाँ, हर आत्मा को पहले शांति चाहिए, बाद में सुख। हर आत्मा को पहले शांति चाहिए, हाँ जी, बाद में सुख चाहिए। जब बोलने में आता है तो पहले सुख और बाद में शांति बोला जाता है, तो उसका भेद में क्या है? क्योंकि सुख बड़ा है या शांति बड़ी है? बड़ा। शिव बड़ा है या शंकर बड़ा है? राम बड़ा है या कृष्ण बड़ा है? तो बड़े का नाम पहले होना चाहिए या छोटे का नाम पहले होना चाहिए? है? बड़े का नाम पहले। और सुख क्यों बड़ा है? कि जो असली सुख है सतयुग त्रेता में, द्वापर कलयुग के सुख की बात नहीं है, क्षणभंगुर सुख की, अल्पकाल के सुख की। जो सदा काल का सतयुग त्रेता का सुख है जीवन में, वहां सुख भी है तो शांति भी है। ऐसे नहीं कि सुख है शांति नहीं है। और शांति धाम में सिर्फ शांति है लेकिन सुख नहीं है। जैसे किसी आदमी को तेज बुखार आ जाए, सारे शरीर में दर्द हो रहा है, तो क्या महसूस करता है? सुख महसूस करता है? अशांति महसूस करता है। बुखार उतर जाए तो शांति महसूस करेगा या तुरंत सुख महसूस करेगा? शांति महसूस करेगा। फिर सदा शांति में ही रहे, पड़ा रहे, आराम से पड़ा रहेगा? नहीं। जो क्रिएटिव आत्मा होगी, तो कर्म करेगा या नहीं करेगा? और निष्क्रिय होगी तो पड़ी रहेगी। ऐसे ही शांति धाम में इस संसार की जो निष्क्रिय आत्माएं हैं, ज्यादा काम की नहीं है, मनुष्य सृष्टि के कल्याण के काम की नहीं है, वो लंबे समय तक पड़ी रहती है। कहाँ? शांति धाम में। और जो जितनी क्रिएटिव है वो उतनी जल्दी सृष्टि रूपी रंगमंच पर आकर के पार्ट बजाती है। 2018 में पारिवारिक इकाई शुरू हो जाएगा, प्रत्यक्ष हो जाएंगे। क्या होगा? हाँ जी। तो ये जो 3 लाख के पिक्चर है, कुबेर ईश्वर, वरुण, विकृति, यमन, अग्नि, इंद्र, ये किस आधार पर नाम पड़े? क्या कह रहे हैं समझा? ये पिक्चर है? अष्टदेव का ये पिक्चर। अरे इतनी दूर से तो हमारे चश्मे से भी नहीं दिखाई पड़ता। अष्टदेव का चित्र है। अष्टदेव का चित्र बता रहे। हाँ 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 कुबेर हाँ। आ गया। ये कहाँ से आ गया? ये शिव की अष्ट मूर्तियां हैं। जैसे शिव है, जैसे शिव शंकर भोलेनाथ है, इस सृष्टि पर सदा कायम है या कभी कायम है कभी कायम नहीं है, तो उसकी अष्टमूर्तियां भी इस सृष्टि पर सदा कायम है। काम के आधार पर नाम पड़ा है। हाँ, वायु का काम है सदा चलने का, सदैव चलायमान है। ईशान कोण में शंकर है, ईश्वर नाम दिया जाता है। वर माना श्रेष्ठ,
ईश माने शासन करता, श्रेष्ठ शासन करता है। जियो और जीने दो। कैसे जीवन जीना है? स्वतंत्र हो, स्वतंत्र रहने दो। कोई के ऊपर आक्रमण नहीं, कोई राजाई का विस्तार की जरूरत नहीं। और दूसरे धर्म वाले क्या करते हैं? विस्तारवादी है। फिर भी विश्व के बादशाह बनते हैं, नहीं बन पाते। और ये बंद कर दो ना, ये आवाज नहीं आने देता है। ये देह का जो मरण होता है, जो श्मशान ले जाते हैं ना, हाँ अभी राम नाम सत्य है ऐसे बोलते हैं, हाँ, और कृष्ण नाम सत्य है कि राधा कृष्ण नाम ऐसे क्यों बोलते हैं? ऐसे इसलिए नहीं बोलते कि जब सृष्टि का विनाश हुआ था, आखिरी टाइम आया था, महामृत्यु का समय आया था सारी सृष्टि के मनुष्यों का या जीव जंतुओं का, तब उस समय राम की आत्मा संसार में प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेती है। तब तक दुनिया राम को नहीं जानती। अंत में सारी दुनिया को याद आता है क्या? राम नाम सत्य है और सब झूठे। एक ही सत्य है और बाकी सब कुछ न कुछ परसेंटेज में सब झूठे हैं। इसलिए चाहे राधा हो, चाहे सीता हो, चाहे कृष्ण हो, कोई भी हो, अंतिम समय में माना महामृत्यु के समय में और कोई को याद नहीं करते हैं 500 करोड़ में से। एक राम का नाम याद आता है। तो जरूर ऐसा कुछ काम किया होगा ना। क्या काम? झूठ से लड़ाई लड़ी होगी कि नहीं लड़ी होगी? जीवन भर लड़ी होगी या कभी लड़ी होगी कभी नहीं लड़ी होगी? जीवन भर लड़ी होगी। और हमारा जो सीरीज छोड़ के जाते हैं उनके 10वें दिन सब बाल एक निकाल देने पड़ते सब वंश वाले है। क्या है, और बाद में दिन सबको खाना खिलाते हैं। जितने भी देह में से बाल निकले हैं, कहते ना बाल की खाल, बाल में से खाल निकालते हैं, बात में से बात निकालते हैं, तो सारी बातें समाप्त, फिर नया जीवन शुरू, मुंडन कर देते हैं। और बार बार खाना खिलाते सब संबंधी को खाना खिलाते है। तेरवा करते हैं ना। कितने ब्राह्मण खिलाते हैं? है 13 ब्राह्मण खिलाते हैं। 13 बनना अच्छा है या खराब है? 13 ही चाहिए। और एक वातावरण मुरली ने बोला है बाबा ने कि मन का जो उपयोग ना करे उसे जानवर कहा जाता है। मनसा मन का उपयोग ना करे वो जानवर कहा जाता है। बिल्कुल। हाँ, मन का उपयोग करने से ही मनुष्य कहा जाता है। मननात् मनुष्य है। मनन चिंतन करने से मनुष्य पड़ता है नाम। जानवर हैं, कीड़े मकोड़े हैं, पशु पक्षी हैं, ये मनन चिंतन मंथन नहीं करते। आवेग आया और काम शुरू कर देते हैं। शिव बाबा को तो मन है ही नहीं, तो अमन है। हाँ, तो वो क्या मनुष्य है? शिव बाबा को तुम मनुष्य की कोटि में रखते हो क्या?
हैं? रखना चाहते? अरे वो तो अमन है। हाँ, तो अमन चैन में रहना अच्छा कि अमन चैन से बाहर हो जाना अच्छा अमन चैन है? हाँ। 68 नवंबर एक मुरली में बोला है, मंदिर में जाके सेवा करते हैं तो काला गोरा मूर्ति नारायण रघुनाथ कृष्ण को समझो। उसमें भी बोल दिया कि शिव बाबा का मंदिर मिलो। शिव बाबा का मंदिर कौन है? उसमें भक्ति मार्ग शिव मंदिर ना, शिव बाबा के मंदिर। शिव बाबा के मंदिर में भक्ति मार्ग में तो सब जानते ही हैं कौन से हैं, लेकिन असली वो जो मंदिर है वो संगम युग में है। किसका मंदिर? शिव बाबा का मंदिर। शिव का मंदिर नहीं, किसका मंदिर? शिव बाबा। बाबा बने साकार निराकार। वो तो भक्ति मार्ग का मंदिर बनाया है जिसमें लिंग दिखाई दिए है। वो लिंग समझते हैं कि कोई निराकार है, वो निराकार नहीं है। सोमनाथ के मंदिर में जो शिवलिंग था वो साकार की यादगार है, और उसके बीच में जो हीरा था वो निराकार की यादगार। तो निराकार और साकार दोनों का मेल से जो शिवलिंग बनाया हुआ था ओरिजिनल सोमनाथ के मंदिर में, वो चैतन्य रहा होगा या जड़ की यादगार है? जरूर कोई चैतन्य रहा है, जरूर कहे कोई ऐसा व्यक्तित्व रहा है जिसमें उस निराकार हीरे ने प्रवेश किया है और प्रवेश करके हीरो पार्ट बजाया है। इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर सबसे ऊंचे से ऊंचा पार्ट जो नाम पड़ता है, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा काम। तो वो ऊंचे ते ऊंचे है कौन? लिंग या बिंदु है? साकार निराकार का मेल। बिंदु कैसे काम करेगा? बिंदु को ऊंच और नीच की उपाधि कैसे दी जाएगी? उत्तम मध्यम नीच ये निराकार का काम है या साकार का काम है? साकार का काम है। गुण और अवगुण उसे अगुण ही कहते हैं। अगुण, अगुण माने निराकार, जिसमें कोई गुण नहीं है, अच्छे भी नहीं बुरे भी नहीं। सगुण वो साकार की बात है। तो उस साकार में, उस सगुण में वो निर्गुण आता है, और दोनों का मेल लिंग कहा जाता है। उस लिंग की महिमा है। और देवताओं की सारी इंद्रियां पूजी जाती हैं, लेकिन कोई देवता का लिंग नहीं पूजा जाता। और शिव का लिंग पूजा जाता है। जितनी भी कर्मेंद्रियां हैं, उन कर्मेंद्रियों में सबसे कठिन कंट्रोल कौन सी इंद्रिय का है? कामेंद्रिय का कंट्रोल बहुत कठिन है। इस कामेंद्रिय के कंट्रोल में बोल दिया सब पुरुष दुर्योधन दुशासन बन जाते हैं, कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं, अपने आवेग को रोक नहीं सकते। बुद्धि में मनन चिंतन मंथन ही बंद हो जाता है। जो गीता में कहा है, संगात संजायते कामा, इंद्रियों का संग करने से काम का आवेग और बढ़ता जाता है, तीव्रता से तीव्र होता जाता है। संगात संजायते कामा, संग करने से काम की उत्पत्ति होती है। कामात क्रोधो अभिजायते, कामना की पूर्ति जब नहीं होती है तो क्रोध आता है।
क्रोध से मूढ़ता आती है, आखिर बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। बुद्धि नाश होने से बिल्कुल खेल खलास, कोई अस्तित्व जैसे नहीं रह जाता। इसलिए जो कठिन काम है, जो कठिन काम दुनिया में कोई नहीं कर सका, वो किसने किया है? उस निराकार ने साकार में आकर के कर दिखाया। वो इंद्रियों को कंट्रोल करके दिखाया। जो महिमा होती है अमोघ वीर्य, नहीं तो सब पतित होते हैं, वो पतित नहीं होता, शक्तिपात नहीं होता। संग में रहने से भी काम को कंट्रोल कर लेता है, काम इंद्रियों को कंट्रोल कर लेता है। और एक के संग की बात नहीं है, अनेकों सर्प सर्पणियों को दिखाया है विष्णु को। विष्णु का संपन्न रूप क्या दिखाता है? कहाँ आराम से लेटा हुआ है? सर्प सर्पणियों की शैया पर लेटा हुआ है। इधर भी सर्प, इधर भी सर्प, ऊपर भी सर्प, नीचे भी सर्प, इधर भी सर्प, चारों ओर सर्प ही सर्प सर्पणियां। लेकिन उनका कोई असर, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहते भुजंग। ये उस ज्ञान सूर्य का पार्ट है जो उस लिंग में आकर के बजाता है। और हिंदू देवी देवता धर्म का सनत कुमार के नाम के आधार से पढ़ा है ना? देवी देवता धर्म का नाम सनातन धर्म, सनत कुमार का बच्चे सनातन, ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण, एक मात्रा बढ़ जाती है। ऐसे ही सनत कुमार के बच्चे सनातन। पहला नाम किसका है? 4 बच्चे हैं ब्रह्मा के, पहले पहले पहलोटी के बच्चे, उनमें पहला नाम किसका? सनत कुमार बीज है। उससे कौन पहले पैदा हुआ है? अरे जो सनातन देवताएं हैं, सनातन माने पुराने, उनसे कौन सा धर्म की उत्पत्ति होती है? सनातन। सनातन माने इस्लाम धर्म। सनत का बच्चा सनातन, सनंदन बौद्ध है। और हमारे वो आते हैं है जी मारने के लिए, असली अंशुलाना द्वारे दीदी आते हैं मारने के लिए। क्या के वहाँ त्रिदेव आते हैं मारने, हाँ मारने के लिए आते हैं हम लोग। हाँ, फिर आगे नहीं कुछ। सती अनुसुईया जो है वो पवित्रता में जो पार्ट बजाया होगा, वो त्रिदेव की भी पूजनीय का पार्ट बजाया होगा या नहीं बजाया होगा? पूजा किसकी होती है? पवित्रता की पूजा होती है। तो सती अनुसुईया का भी बच्चा बनना पड़ा। अनुसुईया पूज्य हो गई और जो बच्चे बने वो पूजा करने वाले हो गए। और कर्मातीत अवस्था क्या है और कर्मातीत अवस्था बनाने के लिए क्या पुरुषार्थ करना चाहिए? पहली बात, कर्मातीत, कर्म से अतीत, कर्म भी करते रहो, लेकिन उसके कर्म का जो असर है, फल है, वो प्रभाव है, वो हमारे ऊपर न पड़े। कर्मेंद्रियों से कर्म करते हैं, उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है या नहीं पड़ता है? वो
प्रभाव हमारे ऊपर न पड़े, माने अतीत, कर्म के फल से परे चले जाएं, कर्म का फल मिले ही नहीं, उसको कहते हैं कर्मातीत। इसलिए बोला है कर्म नहीं छोड़ना है, लेकिन ऐसी अवस्था बनानी है कि कर्म से अतीत हो जाएं, कर्म के फल से अतीत हो जाएं। कर्म का बंधन हमको बांध न सके। और इस अवस्था में रहने का तरीका क्या है? दूसरा प्रश्न है ही ना। हाँ, उसका तरीका है जो सदैव कर्मातीत है। कौन? शिव। उसकी याद में रहना। इसका मतलब ये नहीं बिंदु की याद में रहना। बिंदु तो इम्प्रैक्टिकल रूप है, उसका प्रैक्टिकल स्वरूप है शिव बाबा, साकार और निराकार का मेल। उसकी याद में रहना। जिसकी याद में रहेंगे वैसे ही बनेंगे। भ्रमरी का मिसाल दिया, क्या करती है? कीड़े को पकड़ लेती है, टांगे वांगे तोड़ देती है, और क्या आवाज करती रहती? भू 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 की आवाज करती रहती। लगातार कान में वो आवाज पड़ते पड़ते कीड़ा भी क्या बन जाता? भ्रमरी बन जाता। तो ये तरीका है। इस बात का कर्मातीत अवस्था पाने का। कर्म को नहीं त्यागना है, सन्यासी नहीं बनना है, लंगोट चढ़ाकर कंट्रोल नहीं करना है। कर्म तो करना है कर्मेंद्रियों से, कर्मेंद्रियों को बंधन में डालने की बात नहीं है। क्या करना है? कर्म करते शिव बाबा को याद करना है। ये तरीका है कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करने का। देह वाहन में रह करके उन्हीं कर्मेंद्रियों से कर्म करते हैं तो क्षणभंगुर सुख होता है। क्षण भर में क्या होता है? शक्ति पतन हो जाता है, शक्तिपात हो जाता है। शक्तिपात हो गया, आदमी के शरीर में जान ही नहीं रहेगी तो भागदौड़ करेगा? हैं? भागदौड़ ही नहीं कर पाएगा। तो कर्म तो करना है, लेकिन अंतर क्या होना चाहिए? दुनियावी लोग भी कर्म करते हैं, ब्राह्मणों को भी कर्म करना सिखाया है शिव बाबा ने। कोई भी कर्मेंद्रिय से श्रेष्ठ कर्मेंद्रियां हो और चाहे भ्रष्ट कर्मेंद्रियां हो, लेकिन करना क्या है? बाप की याद में रहकर कर्म करो। बेकायदे कर्म नहीं करना है। चोर चकार लुच्चे लफंगे होते हैं ना, क्या करते हैं? समाज के नियमों को तोड़ के काम करते हैं, सरकार के नियमों को तोड़ के काम करते हैं, या बिना तोड़े करते हैं? नियमों का उल्लंघन नहीं करना है, कोई बेकायदे काम नहीं करना है।
अक्षरम परम ब्रह्म, हाँ जी, जो मध्योनि परम ब्रह्म, जो शिव बाप है, वो जो योनि में प्रवेश, तत्व में प्रवेश करता है, लेकिन शिव बाप में तत्व है क्यों? कौन से बाप में? शिव बाप, वो ही तो प्रवेश करता है। खाली शिव बाप में तत्व है क्यों? शिव बाप जो है वो महत तत्व में प्रवेश करता है। शिव बाप महत्व नहीं है। महत्व माने बड़ा, तत्व माने तत्व। आत्मा तो है, लेकिन शिव बाप वो महत आत्मा नहीं है जिसका लक्ष्य दिया है मनुष्य जीवन में। क्या? नर से नारायण बना। इसलिए गीता में 3 प्रकार की आत्माएं बताई। मुख्य हैं 2 प्रकार, क्षर और अक्षर। क्षर माना क्षरित होने वाली। संसार रूपी चक्र में जिनका पार्ट क्षरित हो जाता है, कोई सत्युग के आदि के जन्म से ही पार्ट बजाती है, कोई आदि से पार्ट नहीं बजाती, मध्य में पार्ट बजाती है। कोई त्रेता के आदि में पार्ट बजाती है, द्वापर के आदि में बजाती है, कोई त्रेता के मध्य में अंत में पार्ट बजाना शुरू करती है। तो उनका पार्ट उतना कट हो गया या नहीं कट हो गया? तो वो पार्ट क्षरित हो गया। लेकिन कोई आत्माएं ऐसी भी हैं जिनका पार्ट बहुत कम क्षरित होता है, जैसे सूर्यवंशी आत्माएं पूरे कितने जन्म लेती हैं? पूरे 84 जन्म। फिर उनमें भी कैटेगरी है। 84 जन्म लेने वाली जो क्षरित आत्माएं हैं उनमें भी नंबरवार हैं। कोई तो ऐसी है जो 100% अक्षर है, उसका पार्ट इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर कभी खत्म होता ही नहीं। उसको बोला है अक्षरम परमम ब्रह्म। वो परम ब्रह्म है। 2 प्रकार की कैटेगरीज बताई, क्षर और अक्षर। जो क्षर है वो 500 करोड़ मनुष्य आत्माएं 700 करोड़ है। अक्षर एक शिव है, परंतु जो क्षर आत्माएं हैं उनमें भी एक ऐसी है जो अक्षर है पार्ट के आधार पर, उसका पार्ट कभी खत्म नहीं होता। इसलिए बताया कि शिव अक्षर, 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं क्षरित होने वाली, परंतु उन क्षरित होने वाली आत्माओं में भी एक आत्मा ऐसी है जो विष्णु पद पाती है, परम पद जिसे कहा जाता है। सारी मनुष्य सृष्टि का बीज, उत्तम पार्टधारी, पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम पार्टधारी। शिव को पुरुषोत्तम कहेंगे, हैं? उसकी कैटेगरी नहीं है, उसको किसी कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता, वो गिनती से बाहर है, इसलिए नाम 0 है। गिनती में आने वाले कितने अंक हैं? 9। 0 को अकेला 0 रख दो, कोई वैल्यू नहीं। कोई भी अंक के साथ 0 रखो तो वैल्यू है। और अक्षर और अव्यय दोनों में तफावत क्या है?
अव्यय अनाक्षर। अव्यय माने अविनाशी, जिसका व्यय न होता हो। व्यय, व्यय माने कितने पैसे व्यय कर दिए, व्यय माने खर्च कर दिए, वो अव्यय है। जो दोनों एक ही है? नहीं, वो निराकार में अव्यय है। इस सृष्टि पर आता है, जिस साकार में मुकर्रर रथ में आता है, जब तक पार्ट बजाता है तब तक अव्यय है। पार्ट नहीं बजाएगा, परमधाम में बैठेगा तो भी अव्यय है। वो कभी क्षरित नहीं होता। उसकी शक्ति व्यय नहीं होती। बाकी 500-700 करोड़ की शक्ति क्षीण होती है। उनमें भी जो मुकर्रर रथधारी आत्मा है, जिसमें शिव मुकर्रर रूप से प्रवेश करते हैं, वो संग के रंग के कारण अव्यय बन जाती है। इस सृष्टि पर सदा कायम कोई भी चीज नहीं है। सदा कायम एक ही शिव बाबा है। तो वो चैतन्य है या जड़ आत्मा है? परम धाम में तो आत्माएं जड़वत रहती है, कोई चैतन्य पार्ट नहीं। इस सृष्टि पर आने से चैतन्य रूप में पार्ट बजाती है, तब उनकी शक्ति का व्यय होता है। उनमें भी वो एक मुकर्रर रथधारी आत्मा ही ऐसी है जो पुरुषार्थ करते 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 अंत में व्यय माने विनाशी से क्या बन जाती है? अविनाशी बन जाती है। कब तक के लिए है? 5000 वर्ष ड्रामा जब तक पूरा हो तब तक के लिए। और भक्ति में अपने भक्ति मार्ग में मंदिर जाते हैं तो जूते बाहर निकालते हैं। भक्ति मार्ग में जब मंदिर जाते हैं तो जूते बाहर निकालते हैं। क्या निकालते हैं? जूते बाहर फेंक देते हैं। हाँ जी। और गुरुद्वारे में क्या जूते बाहर निकालते हैं? हाँ। क्रिश्चियंस चर्च में जाते हैं तो जूते बाहर नहीं निकालते। हाँ। वो भगवान का घर नहीं मानते हैं उसे। भारतवर्ष में स्त्री को क्या कहा जाता है? जूती कहा जाता है। तो सिख भी भारतवासी है या विदेशी है? भारतवासी है। जब शिव बाबा का चैतन्य मंदिर संगम युग में तैयार होता है तो क्या करते हैं? जूतियों को बाहर छोड़ देते हैं या गले में लटका के जाते हैं? छोड़ेंगे या नहीं? छोड़ देते हैं। तो भक्ति मार्ग में ये यादगार चली आ रही है। किसी से छोड़ते नहीं है। क्या नहीं छोड़ते? जूतियां नहीं छोड़ पाते। उदयभान को छोड़ नहीं सकते, इसलिए उनको प्राप्ति बहुत कम, चौथे दर्जे की होती है। चौथे नंबर की जनरेशन है। और हाँ, संकल्प और संस्कार का क्या रिलेशन होता है? संकल्प और संस्कार दोनों का कोई रिलेशन होता है? अंकल संकल्प। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, उनका कोई रिलेशन था? हाँ जी। जो अच्छे बुरे कर्म करते हैं उन कर्मों का जो प्रभाव मन बुद्धि पर पड़ता है उसे कहते हैं संस्कार। और जो संस्कार अच्छे बुरे बनते हैं उनके मूल रूप में होता है संकल्प। सच्चा संकल्प और बुरा संकल्प। जो सत संकल्प है वो अच्छा कर्म कराता है, बुरा संकल्प है वो खराब काम कराता है। संकल्पों से सृष्टि रची गई।
तो ऐसे संकल्प जिससे नई दुनिया की सृष्टि रची गई, सतयुग जैसी सात्विक सृष्टि रची गई, वो ऐसे सत्संकल्प होंगे या दुष्ट संकल्प होंगे? सत्संकल्प। वो कौन सिखाता है? एक सतगुरु। गुरु तो बहुत होते हैं, मनुष्य गुरु, लेकिन सदगुरु एक ही होता है। वो ही सत्संकल्प करना सिखाता है। तो कनेक्शन है संकल्प और संस्कार का। बाबा, जगदम्बा सारे धर्मों की अम्बा है, तो क्या लक्ष्मी और योगिनी माँ की भी अम्बा है? पहला ब्राह्मण किससे पैदा हुआ? तो फिर लक्ष्मी और नारायण का जो संबंध है वो एडाप्टेड किया हुआ संबंध है ना। नारायण लक्ष्मी को एडाप्ट करता है ना, तो नारायण की रचना हुई लक्ष्मी। और नारायण जो पहले ब्राह्मण था वो किसकी रचना है? हैं? तो सारे जगत की अम्बा कौन हुई? जगदम्बा ही हुई ना। और रही अनुसुईया की बात, तो जो अनुसुईया है वो अष्ट देवों में से एक देवता है या अष्ट देवों से बाहर है? अष्ट देवों में से है ना। और एकदम नार्थ का देवता है कि दक्षिण पंथी है? एकदम नार्थ का। नॉर्थ में ठंडा होता है या साउथ में ठंडा होता है? इंद्रियों में ठंडक किसके होती है? नॉर्थ वालों के। तो ये पवित्रता में सबसे ऊंचा है। इंद्रियों में शीतलता सदैव बनी रहती है। जिसकी इंद्रियों में सदैव शीतलता होगी उसको दूसरों के साथ असूया माने ईर्ष्या देश होगा? होगा? नहीं हो सकता। अत्रे, आ माने नहीं, त्रि माने देवता, तीन देव। जो तीन देवताओं में से कोई भी नहीं है, न ब्रह्मा का पार्ट, न विष्णु का पार्ट, न शंकर का पार्ट। वो अत्रि मन शिव। उसका कनेक्शन दुनिया की सभी आत्माओं से है या कोई से है या नहीं है? है? सभी से है। मनुष्य मात्र से कनेक्टेड है। वो सबका बाप है। सिर्फ बाप ही है या सब कुछ है? तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव। सब संबंध है उसके साथ। फिर भी ये ज्ञान अनुसुईया की नस नस में भरा हुआ है या कभी लोप हो जाता है? है? नस नस में भरा हुआ है। अत्रे चाहे कितनों से भी संपर्क संबंध रखे, उसको कोई भी प्रकार की ईर्ष्या नहीं हो सकती। सदैव ये ज्ञान बुद्धि में भरा हुआ है कि ये तो सबका है, किसी एक का प्रॉपर नहीं है। और ये ज्ञान त्रिदेवियों में समाया रहता है? नहीं रहता। और है अच्छे और बुरे संकल्प का आधार क्या है? कर्म।
पूर्व जन्म में हमने जैसे कर्म किए हैं, अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छी रील घूमने लग पड़ती है, और बुरे कर्म जब उदय होते हैं तो हमारे संकल्पों में बुरे संकल्प आने लग पड़ते हैं। हम कितना भी रोकना चाहें तो भी रोकने से नहीं रोक पाते। अविरत जो संकल्प चलते रहते हैं मन में, उसको कंट्रोल कैसे किया जाए? स्टॉप, फुल स्टॉप, ब्रेक पावरफुल हो। और बाबा, भारत की जितना नदियां है, देखा गया कि साउथ की नदियों में बांध बांध के बिजली पैदा होती है, लेकिन नॉर्थ की नदियों में नहीं होती। नॉर्थ में भी होती है, बहुत कम। नॉर्थ में, नेपाल में देखो होती है कि नहीं? वो तो सबसे नेपाल में है, उत्तर में है। गंगा ब्रह्मपुत्र ये सब में नहीं है। कम होती है यहाँ। उतना नदियों को पल्यूट करने में ज्यादा लगे हुए हैं नॉर्थ इंडियंस। काम लेना न लेना मनुष्य का काम है ना। नदियों से अच्छा काम भी ले सकते हैं, नदियों से खराब काम भी ले सकते हैं। नदियों में कचरा भी बहा सकते हैं। राम तेरी गंगा मैली, मैला कौन करता है? मनुष्य ही मैला करते हैं। सूर्यवंशी की नदी कौन सी है बाबू? है सूर्यवंशी की नदी। अरे सूर्य की पुत्री कौन है? हैं? कोई सूर्य की पुत्री है? अरे कथाएं कभी कभी के देख लिया करो, टीवी में भी धार्मिक है कि दुनियावी सीरियल ही देखते रहते। किसी ने देखा सूर्य की पुत्री? यमुना, यमी। और हाँ, रुद्राक्ष के मणके 4 कलर में पाए जाते हैं। रुद्राक्ष के मणके किसके? रुद्राक्ष 4 रंगों में पाए जाते हैं। हाँ जी। सफेद, काला, लाल और पीला। हाँ जी। काय की याद है? 4 अवस्थाओं की यादगार है। तो रुद्राक्ष के मणके हैं, वो 4 अवस्थाओं से पसार होते हैं। तो गीता में श्लोक आया है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से। नहीं सुना? मैंने ही संगम युग में 4 प्रकार के ब्राह्मणों की रचना की है। ब्रह्मा के कितने पुत्र हुए? 4 पुत्र हुए। तो 4 ही प्रकार के ये ब्राह्मण हैं। कोई सच्चे ब्राह्मण बनते हैं, कोई क्षत्रिय बन जाते हैं, कोई वैश्य बन जाते हैं विशेष कर्म करते करते, और कोई तो क्षुद्र बन जाते हैं। सारे ही नीच कर्म। फिर उनका जन्म जन्मांतर का पार्ट ही ऐसा हो जाता है, सेवा करना। और बाबा, शास्त्रों में शिव जी को पिनाक पानी की उपमा दी हुई है। शिव जी को शास्त्रों में पिनाक पानी की उपमा दी हुई है। किसको? पिनाक पानी को। शिव को पिनाक। हाँ, पिनाक पानी। हाँ, उसका अर्थ क्या है? जब वो पार्ट बजाते हैं विनाश का, तो विनाश का पार्ट जो है वो अपवित्रता से बजाया जाता है या पवित्रता से बजाया जाता है? विनाश कैसे होता है? लक्ष्मी की पवित्रता से स्थापना होती है कि लक्ष्मी अपवित्र बनती है तब स्थापना होती है। पवित्रता से स्थापना हो जाती है, नई दुनिया बनती है। भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। वो आएगी और चुटकी में स्वर्ग की स्थापना हो जाएगी। तो एक है राइटियस पार्ट, और पिनाक पानी का फिर क्या बता है?
लेफ्टेस्ट पार्ट विषपाई। विष किसे कहा जाता है? है? विष किसे कहा जाता है? नहीं, विकार में तो सभी मनुष्य जाते हैं। जो सूर्यवंशी हैं वो क्या विकार में नहीं जाते हैं? हरे कृष्ण का जन्म विकार से नहीं होगा। कृष्ण का जन्म जो होगा वो वाइब्रेशन से होगा या दृष्टि के मेल से होगा? वाइब्रेशन से है, दृष्टि के मेल से होगा। हाँ, वो 16 कला संपूर्ण सृष्टि है, कोई विकार नहीं। फिर कृष्ण और राधा जो सृष्टि पैदा करेंगे वो पतनोन्मुखी सृष्टि होगी या ऊपर की ओर जाने वाली सृष्टि होगी? पतनोन्मुखी होगी। वहां से विकृति शुरू हो गई आंखों की। संगम युग में जो लक्ष्मी नारायण से जन्म होगा राधा कृष्ण का, वो विकृति नहीं कही जाएगी, वो वाइब्रेशन से पैदाइश है। और वाचाराम में बाबा ने बोला है भक्ति से ज्ञान आता है। भक्ति पूरी होती है तो भगवान मिलता है और भगवान से फिर ज्ञान आता है। और राम से ज्ञान आता है। राम के अंदर खुद ज्ञान है कि खुद राम पतित हो जाता है? भक्ति रावण से आती है। राम फेल होता है कि नहीं होता है? जब राम ही फेल होता है सृष्टि का, मनुष्य सृष्टि का बीज, तो सारे ही 500 करोड़ पत्ते पतित होंगे या नहीं होंगे? हैं? हैं? वो निराकार राम कहें तो भी ठीक है। और जब सागर मंथन हुआ तो कहते हैं कि कौस्तुभ मणि निकला। कौस्तुभ मणि निकली, ये क्या है? कौतूहल है उसमें भरा हुआ। 5000 वर्ष का ड्रामा का सारा पार्ट उसमें भरा हुआ है। कौतूहल भरा हुआ है कि नहीं है? वंडरफुल ड्रामा है जो इसी छोटी सी बिंदी में रिकॉर्ड में भरा हुआ है। 84 जन्मों का विराट पार्ट। इसलिए उसका नाम रख दिया है कौस्तुभ मणि। तुलसीदास और कालिदास जो है ना, जब उनके पत्नी उनको डांटते हैं तब उनको ज्ञान होता है। तो विजयमाला का तुम आह्वान करोगे कि नहीं करोगे? हैं? तो तुम्हें डांट खानी पड़ेगी कि नहीं? है? जो काम तुमको ज्यादा कर लेना, पहले कर लेना चाहिए था, क्योंकि तुमको ईश्वर का ज्ञान मिला और तुमने अभी तक नहीं कर पाया। नहीं समझ में आया? आ गया। बाबा, बुद्धि की स्मृति को बढ़ाने के लिए क्या करना है? बुद्धि की स्मृति को बढ़ाने के लिए क्या करना है? बुद्धि की स्मृति को बढ़ाने के लिए क्या करना है? कंसंट्रेशन। अरे सारी मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का जो बीज है उसके ऊपर कंसंट्रेशन करना चाहिए। कंसंट्रेशन करेंगे तो उस बीज में से सारा झाड़ अपने आप निकल पड़ेगा। विस्तार स्वतः ही हो जाता है, लेकिन सार में समाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो ये करना चाहिए। सपोज बुद्धि कमजोर हो गई है तो एकाग्रता की प्रैक्टिस करो। हो गया तो उसको पावरफुल किस तरह से? एकाग्र करने की प्रैक्टिस करो। अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अर्जुन ने पूछा, ये मन बड़ा चंचल है, इसको कैसे कंट्रोल किया जाए? तो जवाब मिला, हे कुंती पुत्र, अभ्यास करो एकाग्रता का। बार बार बुद्धि जाती है, बार बार
भ्रकुटी के मध्य में लाना है, बिंदु रूप में टिकना है, फिर हट जाए, फिर लाओ, फिर जाए, फिर लाओ, सारा दिन ये धंधा करते रहो। रसरी आवत जात के सिल पर परत निशान। कुएं की पाड़ होती है, उसमें मजबूत पत्थर लगाया जाता है, उस पत्थर पर रस्सी घिसती रहती है तो उसमें गहरा निशान पड़ जाता है। तो कैसा भी पत्थर बुद्धि हो, ईश्वरीय स्मृति रूपी डोर उस पत्थर को भी घिस देगी, महीन बन जाएगा, महीन बुद्धि हो जाएगी। बाबा, जब हम किसी को बताते हैं कि यह 5000 वर्ष का ड्रामा है, तो मानने के लिए वो तैयार नहीं हो सकते, तो क्यों? क्या प्रूफ उनको प्रूफ दो। महाभारत युद्ध है, बताओ कि अभी चल रहा है, महाभारत युद्ध के जितने सिम्टम्स हैं उनको बता दो। पहले भी दुनिया में 3 सेनाएं थी, यादव, कौरव और पांडव। परिभाषा बता दो। यादवों की परिभाषा बताई है महाभारत में। बड़े बड़े धनाढ्य होते थे, बड़ी बड़ी ऊंची अट्टालिकाएं होती थी, बड़े शराबी होते थे। ऐसे कहाँ होते हैं? विदेशी कंट्रीज में ऐसे होते हैं ना, यूरोप में, अमेरिका में। ये क्या है? उनके पेट में से मूसल निकलते थे। समझाने का विस्तार करो। स्थूल पेट में से कोई मूसल निकलने की बात नहीं है लोहे की, ये अणुबम है, जिसे मिसाइल्स भी कहा जाता है। ये मूसल निकले, मिसाइल्स का नाम बदल करके मूसल हो गया। जिन मूसलों से घर बैठे बैठे सारी दुनिया का विनाश कर दिया, खुद का भी विनाश हो गया और सारी दुनिया का भी विनाशकारी बन गए। ऐसे यादव कौन है? उनकी परिभाषा दो। कौरव कौन है? कौ माने कौआ, रब माना शोरगुल। जिन्होंने कौओं की तरह बहुत शोरगुल मचाया है संसार में। भारत में तो खास ये कौरव हैं, भांति भांति की पार्टियों में ये कौरव भरे पड़े हैं। इलेक्शन के टाइम पर कितना शोरगुल मचाते हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम स्वर्ग बनाएंगे, दिल्ली को राजधानी बनाएंगे, सतयुग की राजधानी, राम राज्य लाएंगे, वो लाएंगे। इनका बाप ऐसे कहता था। सतयुग आ रहा है कि और ही घोर कलयुग होता जाता है। तो ये कौरवों के काम हैं, दुष्ट प्रकृति के होते हैं। इनके राज्य में साहूकार और साहूकार बनते जाते हैं और गरीब और ही जास्ती गरीब बनते जाते हैं। चारों तरफ हाहाकार होने लगता है, फिर मारामारी शुरू हो जाती है। वो महाभारत का रूप प्रारूप अभी तैयार हो रहा है। ऐसे ऐसे करके ढेर सारी बातें महाभारत काल की सुनाओ। और वो महाभारत काल अभी चल रहा है, ये भी बता दो भगवान आया हुआ है।
सन 36-37 से पहले न भगवान आया था और न ये विनाश की सामग्री का नाम निशान था। एटमिक एनर्जी का नाम निशान भी नहीं था। भगवान के प्रत्यक्ष होने के साथ साथ दुनिया के विनाश की सामग्री भी प्रत्यक्ष हो गई। भगवान आता है तो दो कार्य करता है, एक स्थापना और दूसरा विनाश। स्थापना का कार्य गुप्त चलता है। पांडव गुप्त होकर के घूमते थे या प्रत्यक्ष होकर के घूमते थे? तो पांडव अभी भी गुप्त होकर के अपना कार्य कर रहे हैं। उन पांडवों ने ज्यादा लंबा समय कहां बिताया है? काम्पिल्य नगर। वो अभी भी वहां यादगार बनी हुई है, द्रौपदी कुंड। तो शास्त्रों में लिख दिया है कि आग का कुंड बनाया, उसमें स्वाहा किया तो द्रौपदी पैदा हो गई। अरे ये ज्ञानाग्नि का कुंड है, जिस ज्ञानाग्नि के कुंड से द्रौपदी का प्रत्यक्षता रूपी जन्म होता है। उसके जीवन में कितनी भी परीक्षाएं आए, परंतु उसका पाठ ध्रुव है, इसलिए उसका नाम ध्रुवपदी है। ध्रुवपदी से बिगड़कर द्रौपदी हो गया। ओम शांति।